फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक शब्द सबसे ज़्यादा चर्चा में है और ये शब्द है हेलीकॉप्टर मनी। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे हेलीकॉप्टर मनी शब्द क्या होता है, क्या हेलीकॉप्टर के द्वारा मनी की वर्षा होगी, हम सोते रहेंगे और हमारे आसपास हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाया जाएगा। तो जी हाँ, इस हेलीकॉप्टर मनी को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था में मंदी से। आज जब वायरस के कारण पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी की आहट शुरू हो चुकी है, इसका सबसे बड़ा कारण नौकरियों में बड़ी संख्या में कटौती होना है। इसके कारण लोगों की क्रय शक्ति में कमी हुई है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में हर सेक्टर में मांग गिर रही है और इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मंदी दिख रही है। तो अर्थव्यवस्था में इस मंदी का हेलीकॉप्टर मनी से क्या संबंध है, हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, आइए समझते हैं। हेलीकॉप्टर मनी शब्द को अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक रुपये को प्रिंट करेगा और सीधे सरकार को दे देगा ताकि वह जनता में बांट सके, जिससे लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है, क्योंकि जनता को इस अप्रत्याशित धन की उम्मीद नहीं थी और कि उनके खातों में सीधे पैसा आ जाएगा, किंतु उनके खातों में सीधा पैसा आ जाता है जैसे आसमान से गिरा हो। हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है या फिर मंदी को टालने के लिए भी किया जा सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे देश में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं। तो उज्ज्वला योजना के करीब 8 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने के लिए रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में सीधे रुपया भेजा जाएगा। ये उदाहरण बताता है कि सरकार ने लोगों के ऊपर धन की वर्षा की है और ये धन क्यों पहुंचाया है, ताकि खर्च बढ़ाने की कवायद की जा सके, आर्थिक गतिविधियां इससे बढ़ सके और लोग अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके। क्या हेलीकॉप्टर मनी मात्रात्मक सहजता के समान है? बच्चों, एक वर्ड है हेलीकॉप्टर मनी और इसी के पैरेलल एक वर्ड आता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो हम यहाँ दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि हेलीकॉप्टर मनी और मात्रात्मक सहजता में क्या अंतर है। पहले हेलीकॉप्टर मनी समझ लेते हैं। हेलीकॉप्टर मनी के तहत देश का सेंट्रल बैंक पहले बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है और सरकार आगे इसे लोगों के ऊपर खर्च कर देती है। हेलीकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा सरकार को सेंट्रल बैंक को रिफ़ंड करना नहीं पड़ता है। इसमें मेन चीज़ बात जो है वो ये है कि हेलीकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा सरकार सेंट्रल बैंक को रिफ़ंड नहीं करता। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है किसी भी देश का सबसे मुख्य या प्रमुख बैंक, जैसे कि रिजर्व बैंक। जबकि क्वांटिटेटिव ईजिंग कहता है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत भी सेंट्रल बैंक नोटों की छपाई करता है, सरकार को दे देता है, लेकिन यह करने से पहले सेंट्रल बैंक सरकारी बॉन्ड खरीदता है और तभी यह नोट सरकार को देता है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बॉन्ड्स वापस खरीदना पड़ता है और रिजर्व बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है। देखिए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। हेलीकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है, जबकि क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत अगर रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक सरकार को पैसा देता है तो बॉन्ड के बदले में देता है और वापस से सरकार पैसा चुका करके अपने बॉन्ड वापस लेती है। क्या हेलीकॉप्टर मनी देश हित में है? अब हमने समझ लिया कि हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है। तो अब नया प्रश्न आता है, क्या हेलीकॉप्टर मनी देश हित में है? बच्चों, हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ किया ही तब जाएगा जब देश में कोई आर्थिक संकट हो या अर्थव्यवस्था में बहुत मंदी हो या मंदी को टालने का प्रयास किया जाए। पर इस हेलीकॉप्टर मनी का से देश को क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हेलीकॉप्टर मनी के कारण देश की इकोनॉमी में रुपये की सप्लाई बढ़ती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है, अर्थात देश की मुद्रा की वैल्यू कम होती है, जो कि आगे चलकर उन्हीं गरीबों के लिए संकट पैदा कर सकती है जिनके लिए आज यह पैसा बाजार में उतारा जा रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर मनी एक तरह से दुधारी तलवार है। हेलीकॉप्टर मनी की खोज 1969 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने की थी। मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया कि आर्थिक मंदी की स्थिति में इसका यूज़ किया जाता है। हेलीकॉप्टर से पैसे बरसाने के समान ही होता है। कई सारे अर्थशास्त्री इस हेलीकॉप्टर मनी को मॉनेटरी हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। हेलीकॉप्टर मनी का एक और नाम क्या है? मॉनेटरी हेलीकॉप्टर।
और अर्थशास्त्र के सिद्धांत ये कहते हैं कि जब आर्थिक संकट अपने चरम पर पहुंच जाए तो आखिरी विकल्प ये होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि विश्व में जब भी हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ किया तो इसके क्या परिणाम आए। जब अतीत में जब भी कभी हेलीकॉप्टर मनी का सहारा लिया गया तो इसके बेहद ख़राब नतीजे सामने आए हैं। हेलीकॉप्टर मनी का जिक्र करते हुए सबसे पहला एग्जाम्पल जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का आता है, जहां इस कदर बेहिसाब नोट छापे गए कि उनकी कीमत बहुत कम हो गई। और अब आता है दारोमदार देश के केंद्रीय बैंक का। तो केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है कि आपातकालीन खर्चे के लिए वो पैसों का इंतजाम करे, लेकिन सिस्टम में तरलता के प्रवाह को बढ़ाने यानी कि पैसे की कमी को दूर करने के लिए और भी रास्ते हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, भले ही थोड़े जटिल किस्म के क्यों ना हो। तो बच्चों थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।